हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी गजब सा इश्क का एपिसोड नंबर 7। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हमने जाना कि नीरव नीरा की खुली गर्दन पर किस करता है, जिस वजह से वह भड़क जाती है और उसे खूब भला बुरा कहती है और पार्टी से बहाना बनाकर घर लौट आती है। अब जानते हैं आगे क्या हुआ। अब समझ आई बात। दोनों ही प्रेम में डूब रहे हैं, लेकिन निर्वा मानने को तैयार नहीं कि उसे प्रेम रोग हुआ है और ये मासूम कन्या उससे सच्चा प्यार कर बैठी है। एक नर्क देवता से प्रेम कर बैठी है, वो भी सच्चा प्यार। मोहिनी निर्वा और नीरा को देखते हुए बोली, हाँ, हम में से किसी का जादू निर्वा पर कोई काम नहीं करेगा, लेकिन उस मनुष्य कन्या पर जरूर काम करेगा। इसलिए हम तीनों को मिलकर इन दोनों को एक करना होगा। यही आदेश है नियति का, ईर्ष्या ने कहा। वही निर्वा पूरी रात वैसे ही बैठा रहा, कभी नीरा को देखता तो कभी उसके होठों को। सुबह के 8 बजे नीरा उठती है। वो जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। नीरा ऑफिस लिफ्ट में पहुंची तो उसकी नजर अपने बगल में खड़े आदमी पर गई। नीरा की नजरें जैसे ही उस आदमी से मिली, नीरा ने हैरानी से अपनी नजरें फेर ली। ये वही निकम्मा नीरव लूथरा एमडी था, जिसने कल उसे सेड्यूस करने की कोशिश की थी। नीरा ने मन ही मन कहा, अब से मैं इसे दूर रहूंगी, इसका क्या भरोसा कब क्या करने लग जाए। नीरा अपने फ्लोर पर रुकी और तुरंत लिफ्ट से निकलकर जल्दी से अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसने देखा कैरी आज नहीं आई थी, शायद कल रात उसने ज्यादा पी रखी होगी। नीरा ने मन ही मन कहा। असल में आज उसे अजीब सा फील हो रहा था, जैसे कोई उसे हर वक्त देख रहा हो, पर काम पर ध्यान देने के अलावा कोई और उसके पास ऑप्शन नहीं था। लंच ब्रेक में नीरा कैंटीन जा रही थी, लेकिन तभी एक लड़की उसके पास आई। सुनो, तुम नीरा मेहरा हो? उस लड़की ने पूछा। हाँ, मैं ही नीरा मेहरा हूँ, आपको कोई काम है? नीरा ने कहा। नहीं, मुझे नहीं, लेकिन ऊपर एमडी तुम्हें बुला रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, उस लड़की ने कहा और वहां से चली गई। नीरा को एमडी का नाम सुनकर ही गुस्सा आया। एक तो उसे जोर से भूख लगी थी, उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था, उस पर से ये एमडी उसे परेशान कर रहा था। नीरा हल्के गुस्से वाला मुंह बनाकर लिफ्ट से ऊपर वाले फ्लोर पर गई। वहां एमडी के कैबिन का उसने दरवाजा नॉक किया और तुरंत ही दरवाजा खुल गया। नीरा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर वो अंदर आई। उसके अंदर आते ही दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो गया। सर, आपने बुलाया? नीरा ने धीमे से कहा। नीरव, जो अपना कोट उतारकर आराम से सोफे पर बैठा था, उसने नीरा को देखा और बस देखता ही रह गया। नीरा को गुस्सा आने लगा। ये आदमी बोल क्यों नहीं रहा और इसे नॉन स्टॉप देखे जा रहा है। नीरा ने अपना गुस्सा छुपाया और कहा, सर, आपने मुझे बुलाया? नीरा ने दोबारा से पूछा। ये सुनकर नीरव खड़ा हुआ और धीरे धीरे नीरा की तरफ बढ़ने लगा। नीरा की तो सांसें अटक गई थी, वो पीछे होते हुए दीवार से टकरा गई। नीरा ने घबराहट में दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। नीरा को इस आदमी से डर लगने लगा था। नीरव नीरा के करीब खड़ा था। नीरा पलटकर दरवाजे को खोलने लगी और नीरव धीरे से झुककर उसने उसके बालों को कंधे से आगे कर जैसे ही किस करने वाला था, नीरा पलटी और उसने नीरव को दूर धकेल दिया। दूर रहो, यू मेंटल, नीरा ने गुस्से से कहा और नीरव के करीब जाकर उसके गालों पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। नीरव का मुंह एक तरफ हो गया। नीरा रोती हुई जल्दी से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी, वासना और ईर्ष्या हैरानी से ये पूरा नजारा देख रही थी। ईर्ष्या ने अपनी आंखें झपकाई, तब जाकर उसे विश्वास हुआ कि नर्कराज नर्क देवता को एक मामूली सी मनुष्य कन्या ने दबोचकर थप्पड़ मारा। आहा, इस कन्या ने क्या किया? नर्कराज को थप्पड़ जड़ दिया। मोहिनी हैरानी से बोली। अरे तो उस मनुष्य कन्या को थोड़ा ही ना पता है कि ये नर्कराज का मनुष्य रूप है। वासना ने भी वैसे ही कहा। लेकिन निर्वाह को ऐसे उसके करीब नहीं जाना चाहिए था, ऐसे पर तो कोई भी स्त्री थप्पड़ ही मारेगी।
ईर्ष्या ने अपना सिर पकड़ लिया। नीरा अपनी सीट पर आ गई और अपना सामान लेकर हाफ डे की लीव लेकर चली गई। वो पूरे रास्ते रोती रही और घर पहुंचकर दरवाजा बंद कर वो कमरे में आई और बेड पर मुंह के बल लेटकर रोने लगी। आई हेट इट, मैं कभी नहीं जाऊंगी उस ऑफिस में। काफी देर तक वो रोती रही। वहीं दूसरी तरफ नर्कलोक में निर्वाह उसी अंधेरे कमरे में था। अब तक वो गुस्से में ना जाने उसने कितना कुछ बर्बाद कर दिया था। महल में हर तरफ हड़कंप मच गया था। सब डर के मारे इधर उधर छुप रहे थे। मोहिनी, वासना और ईर्ष्या तीनों ही एक साथ निर्वाह के पास आई। नरकराज, तीनों ने एक साथ कहा, जाओ यहाँ से। निर्वाह ने गुस्से से गुर्रा कर कहा, नरकराज, हमें पता है आपसे वो तमाचा बर्दाश्त नहीं, इससे आपके मन को चोट पहुंची, लेकिन माफी चाहती हूँ, गलती तो आपसे ही हुई है। ईर्ष्या बोली, हाँ नरकराज, आप मानव रूप में उस कन्या के करीब गए, वो भी इस तरह जो सही नहीं था। वो कन्या तो आपके इस रूप के बारे में जानती ही नहीं। उसे कहाँ पता कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, या आप मनुष्य रूप में उसके समीप ही हैं। वो मनुष्य कन्या आपसे सच्चा प्यार करती है, इसलिए वो आपके मानव रूप को खुद के करीब नहीं आने दे रही। मोहिनी ने कहा, हाँ नरकराज, और उस बेचारी को बस आपका एक रूप पता है। जिस रूप में आप उससे पहली बार मिले थे वो उसी रूप से परिचित है, इसलिए वो आपके मनुष्य रूप को साधारण सा मानव समझकर खुद से दूर कर रही है। वो आपसे अत्यधिक प्रेम करती है और तो और वो आपके प्रेम में तड़पती है। वही तो सच्चा प्यार है उसका, जब वो आपके मनुष्य रूप को कोई दूसरा समझकर खुद से दूर कर रही है, और जब आप नहीं हो तो उसने आपको खुद से दूर रखने के लिए आप पर हाथ उठा दिया। वासना ने सब सही से समझाया। निर्वाह ने अपनी तलवार निकाली और सामने खड़ी दासी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने गुस्से से उस आईने को तोड़ दिया जिसमें नीरा दिख रही थी। ये सब बहुत भयानक दृश्य था। मोहिनी, वासना और ईर्ष्या ने अपनी नजरें झुका ली। निर्वाह का गुस्सा शांत भी वही स्त्री कर सकती थी जिसने उसे गुस्सा दिलाया। ईर्ष्या ने मन ही मन कहा। निर्वाह वहाँ से गायब हो गया। वहीं नीरा रोते रोते शांत हो गई थी। वो उठी और किचन में जाने लगी, लेकिन तभी नीरा को कुछ महसूस हुआ और नीरा की आंखों में फिर से आंसू उतर आए। आ गए तुम? नीरा ने बिना पलटते हुए कहा। किचन में चाकू से वो सब्जी काटते हुए बोली। वो बिना देखे बस निर्वाह के एहसास से उसे पहचान सकती थी। नीरा ने कुछ पल निर्वाह के कुछ कहने का इंतजार किया, लेकिन निर्वाह ने कुछ नहीं कहा। नीरा बोली, तुम्हें पता है अब लोग मुझे गंदी नजरों से देखने लगे हैं। कोई भी कहीं भी बुलाकर करीब आना चाहता है। सब बस इस शरीर के लिए मर रहे हैं। नीरा का दिल कितनी बुरी तरह चोट खाया हुआ था, ये उसकी बातों से साफ पता चल रहा था। क्या नीरा को पता चल पाएगा कि नीरा भी निर्वाह है? और क्या होगा उनकी प्रेम कहानी में? क्या निर्वाह नीरा के करीब जाकर उसे ये एहसास करा पाएगा कि वो ही उसका मिस्टर गोस्ट है? जानने के लिए सुनते रहिए गजब सा इश्क मेरे यानी भारती के साथ। और आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।